सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएस। आज एमएसटी सीईटी का डे 3 कंक्लूड हो चुका है। सो ऑलरेडी एमएसटी सीईटी का 6 पेपर कंक्लूड हो गए। सो इन 6 पेपर में से हम इस बार बात करेंगे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जो आप लास्ट मोमेंट पे एकदम अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका स्कोर थोड़ा सा बूस्टअप हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हम स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इजी आ रहा है और आराम से 35 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में ही। सो केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट में डेंसिटी के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आप मोलर मास निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो। तो बहुत सारे वेरिएशन है, तो वो फॉर्मूला जरूर याद करके जाना। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम्स और वॉइड फ्रैक्शंस ऑफ एससी, बीसी एंड एफसीसी। इसके ऊपर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा एमसीक्यू है, आपको टिक करके आगे निकलना है। सो वो टेबल करके जाना। और वेरिएशन बिटवीन दी एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एससी, बीसी एंड एफसीसी वो भी करके जाना। फिर आता है सॉल्यूशन के ऊपर आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, एकदम अच्छे से करो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, हर एक के रिस्पेक्टिव फॉर्मूला याद करके जाना। और वेरिएशन विद आई के साथ कैसे वेरिएशन होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, वो भी करके जाना। फिर आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम इटसेल्फ हार्ड टॉपिक, मैंने अपने टाइम पे छोड़ दिया था, बट अगर आपको बताऊँ तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर पीएच और पीओएच की वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पीएच पीओएच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, उसकी वैल्यूज कैसे निकलती है, वो करके जाना। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेसेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में वेरियस प्रोसेसेस हैं, तो वेरियस प्रोसेसेस में कौन सी चीज़ जीरो हो रही है वो आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ के हिसाब से फर्स्ट लॉ एकदम आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट लॉ क्या है, और फर्स्ट लॉ में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकालना आ सकता है। ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस दिया जाए तो उसका एरिया इज इक्वल टू पीवी ग्राफ, पीवी। सो पीवी का मतलब होता है वर्क डन, सो एरिया इक्वल टू वर्क डन, सो वर्क डन निकलना आना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस का। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनोट की वैल्यू निकालने के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। सो इनोट की वैल्यू आपको निकालने आनी चाहिए एकदम अच्छे से। और केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एग्जांपल्स देख के जाना जरूर, और एग्जांपल्स के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं सीईटी में। सो ये केमिकल काइनेटिक्स का। इसके बाद आते हैं पी ब्लॉक में एग्जैक्टली लाइन की लाइन कॉपी हो रही है सीईटी में। सो पी ब्लॉक को आपको एकदम अच्छे से थरली रिवाइज करके जाना है लास्ट मोमेंट पे भी। मैं बोलता हूँ अगर आपका पेपर 11th को है या फिर 10th को है तो आप प्लीज़ 2 बार तो रीड करके जाओ पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक आप जितना रीड करोगे ना उतना आपको याद रहेगा। सो पी ब्लॉक आपको दो बार तो रिवाइज करके ही जाना है एग्जाम के पहले। और डीएनएफ ब्लॉक की बात भी सेम है, डीएनएफ ब्लॉक को भी आपको 2 बार रिवाइज करके ही जाना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइन की लाइन आ रही है उसको कैसे छोड़ सकते हैं यार, टेक्स्ट बुक की लाइन ही कॉपी हो रही है, उसको भी हम नहीं कर रहे हैं, मतलब सीधा 1 सेकंड में देखा टिक के आंसर और आगे बढ़ जाएंगे। so, एकदम ईजी आ रहे हैं, तो करके जाना वो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन से। सबको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, sp3 sp3 d2 और वो सब। सो उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। और कलर मतलब अगर कोई कंपाउंड है वो कलर कब शो नहीं करेगा, जब इसके आउटर ऑर्बिटल फुल होगा या फिर 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तब वो कलर शो ही नहीं करेगा। सो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, करके जाना। और बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन। हर एक शीट में एक नेम रिएक्शन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी और आपको याद होनी चाहिए हर एक नेम रिएक्शंस। और नेम रिएक्शन को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जितना लिखोगे ना उतना आपको रिटेन होगा और उतना एग्जाम के टाइम पे याद रहेगा। सो नेम रिएक्शन को एक बार लिख कर प्रैक्टिस करो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी अगर आपके पास 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो तो निकालो, टेक्स्ट बुक खोलो, जितनी भी रिएक्शन आ रही है ऑर्गेनिक की लिखते जाओ एक पेज पे, और फिर अगले दिन उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लो। सो यही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट वे है रिवाइज करने का, लिख कर प्रैक्टिस। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है कि नेम रिएक्शन अच्छे से करना है और हर एक रिएक्शन करके जाना है। और रिएक्शन हैज इट इज़ कॉपी ही हो रही है टेक्स्ट सीईटी में, टेक्स्ट बुक से ही कॉपी हो रही है, एकदम सेम टू सेम रिएक्शन आ रही है। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो है बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स एंड ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री। तो बायोमोलिकुल्स
बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, इन सब के स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। हर एक के स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एक के स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। और ग्लूकोज के रिएक्शंस प्लीज़ याद करके जाना, आपको सीधा डायरेक्टली रिएक्शन पूछ लेंगे, ग्लूकोज को इसके साथ रिएक्ट कर रहा है क्या बनेगा। सो आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए ग्लूकोज की, उसके स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। और फिर बात करते हैं पॉलीमर्स की। तो पॉलीमर्स में आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलीमर्स, ये पॉलीमर कौन से मोनोमर से बना हुआ है, सबसे पहला टाइप का ये क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है कि पॉलीमर्स के टाइप के ऊपर कि ये एडिशनल पॉलीमर हो गए, कंडेंसेशन पॉलीमर हो गए, फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गए, नेचुरल पॉलीमर्स हो गए, उन सब के एग्जांपल्स याद करके जाओ, सीधा पूछ लेंगे इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए। और पॉलीमर्स की रिएक्शंस, ये पॉलीमर बनता कैसे है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। आते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री। सो ग्रीन केमिस्ट्री में आपको एटम इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि एटम इकोनॉमी निकालते कैसे। सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100, वही एक फॉर्मूला है एटम इकोनॉमी का, उसके ऊपर एटम इकोनॉमी निकालो। और फिर दूसरे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल्स है ग्रीन केमिस्ट्री के। सो हर एक प्रिंसिपल के एक एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स एक बार देख के जाना क्योंकि एग्जाम्पल्स ही पूछे जा रहे हैं। और नैनो केमिस्ट्री में क्या आ रहा है, नैनो केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो लास्ट पेज पे, मतलब लास्ट टू लास्ट पेज पे एक टेबल होगा, जो राइट साइड पे टेबल होगा नीचे की तरफ। तो वो टेबल में हर एक इंस्ट्रूमेंट गिवन होगा, हर एक टेक्निक्स गिवन होगी। वो टेक्निक्स एक बार लर्न बाय हार्ट करके जाना क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो डायरेक्ट टेबल के ऊपर ही क्वेश्चन है नैनो केमिस्ट्री में। सो वही आता है एग्जाम में। सो ये था केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्ट, प्लीज़ आप करके जाओ और इससे आप आराम से 35+ केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। सो यही था, आप करके जाओ एकदम मस्त। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, और सब फोड़ के आना यार। अब केमिस्ट्री तो ईजी आ रहा है, फिजिक्स में आपको फॉर्मूले करके जाने हैं, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स में थोड़े लेंथी क्वेश्चन है। सो देखो एक बार मैथ्स के 1-2 मॉक दे के जाना लास्ट में। और बस यही था। और अगर आपका पेपर कल हो तो प्लीज़ अभी अच्छे से सो जाओ, कल उठना सुबह केमिस्ट्री रिवाइज कर लेना सुबह उठ के। और बाकी 2-3 दिन बाद हो तो एक मॉक दे दो, बाकी केमिस्ट्री के टॉपिक्स बोले वो रिवाइज कर लो, फिजिक्स के फॉर्मूलाज कर लो। और मैथ्स में आपने मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक्स किए वो एक बार देख लो, क्योंकि मैथ्स में अगर आपको स्टेप्स याद होगे ना तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सो दैट्स फ्रॉम माय एंड और बेस्ट ऑफ लक, बस फोड़ के आना अब। बाय बाय, चलो। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, कहानी ख़त्म, देखो मत।